श्री कृष्ण कहते हैं, गो माता ने दिया सभी स्त्रियों को शाप जिसे स्त्रियां आज भी भोग रही हैं। द्वापर युग का समय था। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत हस्तिनापुर और द्वारका दोनों स्थानों पर धर्म की स्थापना कर रहे थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने विनम्र होकर उनसे प्रश्न किया, नाथ, मैंने देखा है कि स्त्रियों को चाहे वे कितनी भी धर्मपरायण क्यों न हो, जीवन में किसी न किसी रूप में पीड़ा, अपमान, कठिनाई और तिरस्कार सहना पड़ता है। भले ही वह अपनी निष्ठा, भक्ति और सेवा से पति व परिवार को संभालें, फिर भी उन्हें अंतहीन दुख झेलने पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है। जो बात आज तुम पूछ रही हो, वही कभी मां पार्वती ने भी कैलाश पर भगवान शंकर से पूछी थी। और इसका उत्तर उस प्रसंग से जुड़ा है जब स्वयं गो माता ने समस्त स्त्री जाति को एक शाप दिया था, जिसका प्रभाव आज भी संसार की प्रत्येक स्त्री पर देखा जा सकता है। रुक्मिणी चकित होकर बोली, स्वामी, गो माता जो करुणा, वात्सल्य और क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं, वे शाप कैसे दे सकती हैं? कृपा कर वह कथा सुनाइए। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का अंत और त्रेतायुग का प्रारंभ था। उस समय गो माता पृथ्वी पर विचरण करती थीं और सभी प्राणियों का पालन करती थीं। देवता हो या ऋषि, असुर हो या मानव, सभी गो माता के दूध से पवित्र आहार पाते और शक्तिशाली बनते थे। उनका दूध, दही, घी, मक्खन सब जीवन को संबल देने वाला था। इसलिए गो माता को धर्म की आधारशिला कहा गया। किंतु एक समय ऐसा आया जब राजाओं की स्त्रियां, नगर की रानियां और यहाँ तक कि कुछ ऋषिपत्नियां भी अपनी सौंदर्य और आभूषणों में इतनी लिप्त हो गईं कि वे गो माता के दूध का अपमान करने लगीं। एक दिन महाराज नभाग के राज्य में महोत्सव था। वहां की स्त्रियां एकत्र हुईं। गो माता को दुग्ध दोहन के लिए लाया गया, किंतु उन स्त्रियों ने हंसते हुए कहा, गाय का दूध तो बच्चों और साधुओं के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। हम तो मधुपान करेंगी, मांस भोज करेंगी और रसोई में विलास करेंगे। उनकी यह वाणी सुनकर गो माता के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी जीवनधारा सबको दी, पर जिनसे मुझे सबसे अधिक सम्मान की आशा थी, वही स्त्रियां आज मेरे अमृत तुल्य दूध का उपहास कर रही हैं। स्त्री ही तो सृष्टि की जननी है और मैं भी सृष्टि की पालन करने वाली माता हूं। यदि जननी ही दूसरी जननी का अपमान करेगी तो धर्म कैसे बचेगा? उस दिन गो माता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मलोक पहुंची और भगवान ब्रह्मा से कहा, पितामह, मैंने सभी प्राणियों को अपने अंश से पाला, पर आज स्त्रियों ने मेरे अमृत का उपहास किया। यदि इन्हें शिक्षा न दी गई तो ये अहंकार में डूबी स्त्रियां पूरी सृष्टि का पतन कर देंगी। ब्रह्मा ने शांत स्वर में कहा, हे सुरभि, तुम धर्मस्वरूपा हो, क्रोध मत करो। परंतु यदि तुम्हें लगता है कि स्त्रियों को कोई शिक्षा देनी आवश्यक है, तो वह तुम्हारे ही अधिकार में है। तुम मातृशक्ति हो और मातृशक्ति जब दंड देती है तो वह सुधार के लिए ही होती है। यह सुनकर गो माता ने पृथ्वी पर लौटकर समस्त स्त्री जाति को शाप दिया। आज से जो भी स्त्री जन्म लेगी, चाहे वह देवकन्या हो या राजकन्या, साधारण गृहिणी हो या वनवासी कन्या, वह अपने जीवन में 3 दुख अवश्य भोगेगी। पहला दुख, उसे अपने शरीर और रूपलावण्य को लेकर चिंता और पीड़ा सताएगी। दूसरा दुख, चाहे वह कितनी भी पवित्र क्यों न हो, उसे कभी न कभी पति, समाज या परिवार से अपमान का सामना करना पड़ेगा। तीसरा दुख, उसे संतान के लिए अथाह कष्ट सहना होगा, चाहे गर्भ धारण का दर्द हो या संतान के भविष्य की चिंता। यह शाप सुनकर सारी स्त्रियां रो पड़ी। उन्होंने गो माता से क्षमा मांगी, पर गो माता ने कहा, यह शाप वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह तुम्हें विनम्र और धैर्यवान बनाएगा।
किंतु यदि कोई स्त्री धर्म का पालन करेगी, गाय की सेवा करेगी और अपने हृदय में करुणा रखेगी, तो उसका यह दुख सहने योग्य हो जाएगा और अंततः उसे मुक्ति भी मिलेगी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, देवी, यही कारण है कि आज भी स्त्री को रूपलावण्य का मोह, परिवार से तिरस्कार और संतान का कष्ट तीनों भुगतना पड़ता है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि गौ माता का शाप है। परंतु यह शाप दंड नहीं, बल्कि स्त्रियों की आत्मा को और भी मजबूत बनाने का माध्यम है। इसलिए मैंने स्वयं भी गौ सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया और गोकुल की गोपियों के साथ गौपालन करके जगत को शिक्षा दी कि स्त्री का कष्ट दूर करने का एकमात्र उपाय गौ सेवा और भक्ति है। यह सुनकर रुक्मिणी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, नाथ, सचमुच स्त्रियों का दुख केवल उनके जीवन का बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य तपस्या है जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, इसीलिए मैंने गीता में भी कहा है कि जो भी स्त्री, वैश्य या शूद्र भी अचल भक्ति करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। गो माता का शाप केवल स्थूल जगत का दुख है, परंतु भक्ति से वह दुख अमृत में बदल जाता है। उस दिन से रुक्मिणी जी ने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन गो सेवा करेंगी और अन्य स्त्रियों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी। यही कारण है कि आज भी भारत की संस्कृति में स्त्रियां गाय की सेवा करके अपने जीवन के दुख को हल्का करने का उपाय करती हैं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।